जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए बीआरओ ग्रिफ की तरफ से आप सभी के लिए 4 जो आपकी नई वेटिंग लिस्ट हैं वो यहाँ पर आउट की गई हैं। वैसे तो ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट हैं वो पहले आउट हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो अपडेट है वो आपको थोड़ी सी लेट मिल रही है क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था। इसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी ऑफिशियल लिस्ट है उसमें क्या आपकी अपडेट है, चलिए वो आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो आपके पहली वेटिंग लिस्ट है वो है आपके एलडीसी के पोस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम एसएससी सीएचएसएल 2021 का हुआ था। उसमें जितने भी कैंडिडेट बीआरओ ग्रिफ में एलडीसी के तौर पर सिलेक्ट हुए हैं तो अब यहाँ पर आपका फिजिकल होगा, इसके अलावा आपका मेडिकल होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इन सभी के लिए आपको जितने भी आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर जाने हैं और हर डॉक्यूमेंट के यहाँ पर 6 आपके फ़ोटो कॉपीज के जो सेट हैं वो भी आपको लेकर जाने हैं। आपको किस डेट को जाना है? 3 जनवरी 2024 को आपको जो है बीआरओ स्कूल एंड सेंटर पुणे में पहुंच जाना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं, मेडिकल में आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फिजिकल में क्या होगा, इन सब के बारे में जो आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। यदि हम बात करें एलडीसी में टोटल कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, तो यहाँ पर ये जो आपकी लिस्ट है वो आप चेक कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जो रैंक है, आपकी सीरीज है वो बताई गई है, फिर आपका रोल नंबर, फिर आपका नेम, आपका फादर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ और जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। एलडीसी में यहाँ पर देखिएगा टोटल जो आपके 443 कैंडिडेट हैं वो आपके शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, यानी कि अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी सेकंड लिस्ट है वो है आपकी यूडीसी की पोस्ट के लिए जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एसएससी सीजीएल 2022 की भर्ती के तहत। तो यहाँ पर भी जो आपकी डीवी या फिर आपके फिजिकल की मेडिकल की रिपोर्टिंग डेट है वो 3 जनवरी 2024 है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें टोटल जो आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके बारे में, तो यहाँ पर भी जो आपकी लिस्ट है वो सेम आपके जो डाटा के अनुसार है वो आपकी बताई गई है। और यहाँ पर जो टोटल आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो आपके 33 रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी थर्ड लिस्ट है वो यहाँ पर आउट हुई है एलडीसी की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 की भर्ती के तहत। और ये जो आपकी लिस्ट है वो आपकी सेकंड लिस्ट यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर भी जो आपकी रिपोर्टिंग डेट है वो 3 जनवरी 2024 है। और यहाँ पर टोटल जो आपके 125 कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी फोर्थ और अब की लास्ट वेटिंग लिस्ट आउट हुई है वो यहाँ पर है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड बी के पोस्ट के लिए जो आपकी 2022 की भर्ती है ग्रेड सी एंड डी स्टेनोग्राफर की, उसके तहत ये जो आपकी लिस्ट है वो सेकंड आपकी वेटिंग लिस्ट रहने वाली है। इसमें यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर करनी है कि जो आपकी रिपोर्टिंग डेट है यहाँ पर 3 जनवरी 2023 लिखी गई है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो है गलत डाटा दिया गया है 2023 की बजाय यहाँ पर जो आपका 2024 है वो यहाँ पर होना चाहिए था। ओके, वैसे जो आपका डीवी का कॉल लेटर घर पर आने वाला है उसमें आपको मे बी ये जो आपकी डेट है वो आपको सही बता दी जाए। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि चाहे आपका एलडीसी की पोस्ट में हो या फिर आपका यूडीसी की पोस्ट में हो या फिर आपका स्टेनो की पोस्ट में हो, जो आपका डीवी होगा, जो आपका मेडिकल होगा, उसमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको लेकर जाने हैं, एक बार वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको हमने बता दिया कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल प्लस में हर डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपीज के 6 आपके सेट लेकर जाने हैं और आपका हर जो सेट है वो आपका अटेस्टेड होना चाहिए गजेटेड ऑफिसर से। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, सबसे पहले है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे आपको फिल करना है, इन सब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। डाउनलोड का लिंक, फॉर्म फिलअप की प्रोसेस की वीडियो का लिंक, वो सब आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS हैं,
ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जानी है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने एज में छूट ली है, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा। एक्स सर्विसमैन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पर आपको एनओसी लेकर जाना है। इसके अलावा आपके 10 जो लेटेस्ट फोटोग्राफ हैं, या तो आपको नई लेकर जानी है या फिर जो आपने फॉर्म में लगाई थी वो आपको लेकर जानी है। ओके, इन सब के अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेकर जाने हैं। लेकिन इससे पहले फिजिकल के बारे में बता देते हैं कि आप सबकी बिल्कुल सबसे नॉर्मल फिजिकल रहेगी। 1 मील की रनिंग, यानी कि आपको जो है 1600 मीटर दौड़ना होगा। टाइम आपको मिलने वाला है 10 मिनट का, और ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर की है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो जो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट हैं उसमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको लेकर जाने कंपलसरी हैं। इसमें एक तो जो आपका जॉइंट अकाउंट है, अगर एसबीआई में है तो सबसे अच्छी बात है। अगर एसबीआई में नहीं है तो किसी अदर बैंक का भी चल जाएगा। ओके, लेकिन एसबीआई का यहाँ पर आप प्रीफर कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो बैंक की चेकबुक है जॉइंट अकाउंट की, इसके अलावा आपकी पासबुक है, एनईएफटी मैंडेट फॉर्म है, ये कहाँ से मिलेगा? तो ये भी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको फिल कैसे करना है उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एनपीएस सब्सक्राइबर है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसका भी जो डाउनलोड का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, आपका डोमिसाइल आपको हमने बता दिया। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि साथ में आपको लेकर जाने हैं। तो फिजिकल की प्रोसेस आपको हमने बता दी, डीवी की प्रोसेस आपको हमने बता दी। अब बात करते हैं कि जो मेडिकल आपका होने वाला है उसमें आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कीजिए कि वैसे तो आपका मेडिकल कौन कंडक्ट करेंगे? जो आपके आर्मी के डॉक्टर हैं वो आपका मेडिकल कंडक्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपके टेस्ट हैं वो आपको पहले से ही खुद से करवा के लेकर जाने हैं। ये जो टेस्ट हैं इसमें देखिएगा, आपका सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, यूरिन आरई एंड एमई टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएस टाइपिंग टेस्ट। तो ये जो आपके टेस्ट हैं, याद रखिए आपका जिस डेट को मेडिकल होगा उससे 1 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और ये जो आपके टेस्ट हैं किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर जो आपका अप्रूव्ड लेबोरेटरी है वहाँ से भी आप करवा पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और जो मेडिकल आपका होने वाला है उसमें ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको पूरे शरीर की जो साफ़ सफाई है वो अच्छे से करके जानी है, ताकि मेडिकल में कोई दिक्कत आपको नहीं आए। ओके, तो ये आपकी पूरी जानकारी है। जो आपकी नई लिस्ट आउट हुई है बीआरओ ग्रिफ के लिए, एलडीसी, यूडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए, उनके बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी, और यहाँ पर आगे से जो भी अपडेट है हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टाइम से मिलते रहे। वैसे अपडेट आपको टाइम से मिल जाती है, बस एक आध बार आपका बिजी शेड्यूल होने की वजह से अपडेट थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे के लिए जुड़े रहिएगा, और बीआरओ ग्रिफ की तैयारी के लिए किसी भी पोस्ट के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।